घर में सब कैसे हैं बेटा? सब अच्छे हैं मम्मी। मैंने सुना तुम नया फ्लैट लेने का प्लान कर रहे हो। नहीं तो आपसे किसने कहा? माँ, अच्छा खासा फ्लैट है इनका, नया फ्लैट क्यों लेंगे? खाओ बेटा, कुछ तो लो। हाँ? अरे आजकल तो ट्रेंड है, शादी होते ही एक नया घर बुक करा देता है लड़का अपनी बीवी के नाम से। फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा। अरे गुंजा के पापा ने तो शादी होते ही एक नया फ्लैट मेरे नाम से बुक करा दिया था। मैं तो अपने सास ससुर से 1 महीने में अलग हो गई थी। और ये गुंजा भी ना इसी घर में पैदा हुई थी। मुझे तो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है रवि। अकेला घर है ना काटने को दौड़ता है। परिवार हमेशा बड़ा होना चाहिए, जहाँ सब एक दूसरे का सुख दुख में साथ दे सके, है ना रवि? बिल्कुल सही गुंजा। माँ बाप से घर में बरकत होती है और उनके आशीर्वाद के बिना तो जीवन अधूरा ही है। गुंजा तुम ना सामान थोड़ा जल्दी पैक कर लो, मेरी एक मीटिंग भी है। जी। बेटा मैं जरा उसकी हेल्प करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी। जब मैं रवि से घर की बात कर रही थी तो ये जरूरी है बीच में बोलना? क्योंकि आप गलत बात कर रही थी माँ। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी। माँ, 4 दिन नहीं हुए शादी को और आप अलग घर लेने की बात कर रही है। पता नहीं रवि क्या सोच रहा होगा। अरे रवि क्या सोचता है क्या नहीं सोचता उसे भाड़ में जाने दो। पहले तुम अपनी सोच को तो बदलो बेटा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। माँ, मेरा भला बुरा मुझे पता है। मुझे पता है मेरी खुशी किसमें है। आप प्लीज इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। 4 दिन नहीं हुए ससुराल गए थे और अपनी माँ बुरी लगने लगी तुझे? हाँ? माँ, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। आज तुझे मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन सुन ले बेटा, तू कल पछताएगी। माँ, अभी रवि को मीटिंग में जाना है, हम बाद में बात करें इस बारे में। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बेटा, मम्मी पापा कैसे हैं घर पे? मम्मी पापा अच्छे हैं। और सफर कैसा रहा तुम्हारा? सफर भी अच्छा था माँ। अच्छा बेटा, तुम दोनों के लिए ना तुम्हारे पापा के पास एक सरप्राइज गिफ्ट है। क्या है मम्मी? तुम्हारे नए फ्लैट की चाबी है। मैंने बहू और तुम्हारे नाम पे खरीद लिया है। अब बहू को चाबी दो अपने हाथों से। नहीं, मैं क्या करूंगी इसका माँ? अरे बेटा, जो चाहो करो, इसे अपनी मर्जी से सजाओ संवारो। आप मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हो माँ? नहीं बहू, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मेरी खुशी अकेले में नहीं है, मेरी खुशी तो आप सबके साथ है माँ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली। फिर भी बेटा, अगर तुम शिफ्ट होना चाहो तो मैं पंडित जी से कह के गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा देती हूँ। फिर जब चाहो शिफ्ट हो जाना। मैं देखती हूँ माँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे समधन जी, आप? अरे ये पग फेरों वाला सेट घर पर ही भूल आई थी, मैंने सोचा देती हुई चलूं। अरे वो रवि के पापा ने ना इन दोनों के लिए शादी के गिफ्ट के तौर पर एक फ्लैट लिया है, बस उसी की बात हो रही थी। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। आप कहो तो मुहूर्त निकलवा दूं? कोई जरूरत नहीं है माँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। तू पागल है क्या? अरे तेरे सास ससुर तुझे खुद नया फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं और तू मना कर रही है। सभी ने मना किया है क्या? नहीं माँ, तो फिर क्यों? ये मेरा फैसला है। क्योंकि माँ, जो घर माता पिता के साए और उनके आशीर्वाद से वंचित होता है ना, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, क्योंकि ये घर छोटा है बेटा और तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तुम्हें दिक्कत न हो, तुम्हारे अपने भी तो कुछ सपने होंगे ना। हाँ माँ, मेरे सपने हैं कि मेरा एक भरा पूरा घर हो, एक परिवार हो जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहे। और
माँ अगर मैं शिफ्ट हो गई तो रवि भी आपसे दूर हो जाएगा ना? क्या आप ये सब ये बर्दाश्त कर पाएंगे? माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं करते कि वो बड़े होकर अपनी एक अलग दूसरी दुनिया बना ले, बल्कि इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, उनके साथ सुख दुख बांट सके। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ ना। मेरे शादी के बाद के उनके अकेलेपन को मैं समझ सकती हूँ। जैसे बचपन में चलने के लिए बच्चों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों को अपने माँ बाप का सहारा बनना होता है ताकि उम्र के इस ढलान में वो अकेले न रह जाए। बहू ना सही कह रही है। मेरा भी एक सपना था, एक बड़ा परिवार हो जहाँ सब मिलजुल के रहें। आज मेरा सपना पूरा हो गया। जय राम जी की। शाबाश बेटा, मुझे नाज है तुम पर। आज तक तुमने मेरी भी आंखें खोल दी। माँ जी, आप भी अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। आपको जब भी जरूरत महसूस हो, आपके बेटे रवि के घर हमेशा के लिए खुले हैं। आपके लिए। जीते रहो बेटा। मैंने बेटी विदा की तो बदले में ईश्वर ने मुझे बेटा दे दिया। ये ले,